हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम सीखेंगे एवेंजर्स थीम का केक जो बच्चों का है, बहुत ही फेवरेट और ट्रेंड में भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये जिंदल कोको का चॉकलेट गनाश। कमेंट सेक्शन में आया था, किसी ने पूछा था कि ब्रांड कौन सा है, क्या है। तो विपिंग क्रीम में मैंने डाला है ये अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो इससे पता तो चलिए क्या होगा कि आज हम कौन सा केक बना रहे हैं। आज हम चॉकलेट केक बना रहे हैं, बट एक ऐसा फ्लेवर बना रहे हैं जो ना ही आपने कभी खाया होगा, ना सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। तो चलिए फटाक से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने टॉपर्स भी बनाना सिखाया है और फ्लेवर्स भी कैसे एनहांस करना है वो भी सिखाया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है अपने बॉटल के अंदर, जहाँ पे मैंने वाटर डाला है, तो शुगर मैंने उसमें कम कर दी है और यहाँ पर मैंने डाला है अपना ये सिरप अराउंड 1 टेबल स्पून। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सो मिक्स करने के लिए कुछ नहीं मिला तो पैलेट नाइफ ही लिया और अच्छे से डाल दिया, क्योंकि शेक करते तो वो सारा गीला हो जाता। तो मैंने इसी के अंदर, या तो आप स्पून से कर लीजिए या आप अपने किसी भी तरीके से, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमारा शुगर सिरप हो गया रेडी। यहाँ मैंने लिया अपना चॉकलेट स्पॉन्ज। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ इसको अच्छे से सोक कर लिया है, अच्छे से चेक कर लेंगे। कॉर्नर्स बहुत अच्छे से सोक करने हैं, क्योंकि कॉर्नर्स के ही कॉन्टैक्ट में सबसे पहले क्रीम आती है। तो यहाँ पर मैंने गनाश में थोड़ा सा, बेटा बोला मेरा कि मम्मी एवेंजर थीम का केक है तो इसको थोड़ा इस कलर का बना दो, तो मैंने इसको ऑलिव ग्रीन कर दिया था, क्योंकि उसके फ्रेंड के लिए ही केक था। तो जैसा उसने बोलता गया मैं उसको वैसे करती गई हूँ। बहुत से टॉपर्स के तो मुझे नाम भी नहीं पता था। तो यहाँ पर हमने अच्छे से लगा ली है अपनी चॉकलेट मूज़ वाली क्रीम ही, जिसमें हमने गनाश ऐड किया था। इसको अच्छे से कर लेंगे स्प्रेड, ठीक है। और साइड साइड में क्रम कोट भी जितना हो सकेगा क्रम कोट करते जाएंगे, और जहाँ क्रीम कम लगेगी वहाँ पे क्रीम लगाते जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी अपना सेम गनाश। ये मैंने गनाश डाला अपना अच्छे से, और आप यहाँ पर होममेड गनाश भी डाल सकते हैं। गनाश का भी रेसिपी मैंने इसको सिखा रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने अपना आलमंड सिरप भी डाला है, जो मैंने शुगर सिरप में डाला था, और यहाँ इसको अच्छे से कर दिया है स्प्रेड। सो फर्स्ट लेयर को हमने कर दिया है तैयार, और इसमें अब हम डालेंगे ढेर सारे चोको चिप्स। तो फर्स्ट लेयर हो गई हमारी चॉकलेट चोको चिप्स मूस केक की, ठीक है। सो अब इसमें जितना हो सकेगा मैं उतने अच्छे से भर भर के डालूंगी चोको चिप्स, क्योंकि चॉकलेट केक है तो चॉकलेट तो डालना बनता है, सही है ना। तो चलिए अब हम अपनी रखते हैं सेकंड लेयर, एंड सेकंड लेयर को भी मैं अपना सोकिंग एंड लेयरिंग और साइड से कवर कर लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गैप्स कवर करने हैं। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि सोक करने से पहले गैप्स कवर करने हैं, क्योंकि सोकिंग के बाद आपकी लेयर थोड़ी हेवी हो जाती है तो वो डाउन जाने लगती है और आपका केक छुक सकता है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने कर लिया है इसको सोक। तो अब हम अपनी वही लेयरिंग कर ली है। अब मैंने यहाँ पे डाले हैं रोस्टेड आलमंड्स। तो यहाँ अब मैंने डाले हैं अपने रोस्टेड आलमंड्स। तो अब हमारा बन चुका है चॉकलेट रोस्टेड आलमंड्स। यहाँ पे आप कोई भी नट्स डाल सकते हैं। सो चॉकलेट नट्स केक बन जाएगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आलमंड्स डाले हैं, आप कैशू, पिस्ताशियो एंड थोड़े से चोको चिप्स भी डालें, क्योंकि चॉकलेट केक है, चॉकलेट तो हमें डालना ही है। अब यहाँ थर्ड लेयर भी मैंने कर ली है, सेम प्रोसेस फॉलो कर दिया। अब यहाँ पर मैंने 4 लेयर्स वाला किटकैट फुल डाला है, ठीक है। उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है, और इसको अच्छे से हम डाल देंगे। लाइक एक ही जगह पे नहीं करना है, क्योंकि चॉकलेट का जो पीसेस है वो थोड़े बड़े हैं। अगर थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो ऊपर से डोम आ सकता है। तो जब इस तरीके से चॉकलेट डालें तो थोड़ा सा फैला के और अच्छे से डालें। तो उसका जो क्रंच था वो भी मैंने सारा डाल दिया है, और अब मैं इसके ऊपर अपना फाइनल लेयर रखूँगी। फाइनल लेयर के बाद इसको कर देंगे क्रम कोट, फ्रिज में रखेंगे आधा घंटे के लिए, क्योंकि क्रम कोट बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट से अपना हल्का हाथ बनाना। तो यहाँ पर मैंने लिया है सेम इंच अपना जो केक टिन था, या तो आप वो ले लीजिए या आप केक डमी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबके पास केक डमी नहीं होगा, मोस्टली नहीं होगा, तो यहाँ हम अपना टिन को लेंगे गाइडलाइन। तो यहाँ मैंने लिया है ग्रीन कलर का फॉन्डेंट। ये मैंने होममेड वाइट फॉन्डेंट में ग्रीन कलर ऐड किया है, और यहाँ पे मैंने इसको ओवल शेप दिया है, लाइक ऊपर से थोड़ा सा मोटा, नीचे से पतला, और हाथ से जिस तरीके से मैं प्रेस कर रही हूँ बस उसी तरीके से करना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी मेथड है, और सिर्फ अपने आप को हाथ को देखना है किस तरीके से है। यहाँ मैंने दिए हैं 4 कट्स,
लाइक 3 कट्स में ये अपने आप 4 कट्स हो जाते हैं। और अब इसको मैं अच्छे से मार्क कर दूंगी कि जहाँ पर थोड़ा बहुत बचा गुंजाइश रहेगा तो वो भी मैं अच्छे से कट कर दूंगी। ऊपर से हम इसको देंगे शेप, राउंड शेप कर देंगे। अब बस एक एक करके इसको फोल्ड करते जाएंगे। हल्के हाथ में, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं होती है। आप देखेंगे तो हल्के हाथ में क्रैक्स ऑलरेडी होते हैं, तो थोड़े बहुत क्रैक्स आते हैं तो इट्स नॉर्मल, वो आपको नेचुरल लुक ही देगा। ठीक है, तो साइड में अब ये हमारी फिंगर्स बन चुकी हैं। अब हम इसको नीचे से भी शेप करेंगे अगर ज़रूरत लगेगी तो। सिर्फ आपको अपना हाथ देखना है और उसको उस तरीके से उस पर लुक्स देने हैं। ठीक है, जब भी आप कोई भी फॉन्डेंट का टॉपर्स बनाएं तो सिर्फ आप उसको इमेजिन करें कि वो किस तरीके से लगता है। यहाँ पर मैंने एक टूल लिया है और उसकी हेल्प से मैं आप नेल्स का एक इम्प्रेशन दूंगी। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इसको दे सकते हैं। आप चाहे अपना नाइफ यूज़ कर लीजिए या आप अपना जो आपका ब्रश आते हैं, पेंटिंग ब्रश, उसके पीछे से यूज़ कर लीजिए। फॉन्डेंट के टूल्स आते हैं, उससे कर लीजिए। मतलब कोई भी जुगाड़ से आप बना सकते हैं। तो यहाँ हमारा अच्छे से बन चुका है। अब ये जो मोटा मोटा लगेगा तो फिंगर की हेल्प से मैं इसको दबा दूँगी ताकि ये बहुत ज़्यादा 3D लुक में ना लगे। नेल्स 3D नहीं होते, थोड़े से फ्लैट होते हैं, स्पेशली जेंट्स के तो फ्लैट ही होते हैं। तो यहाँ से अगर थोड़ा बहुत क्रैक्स आ गए हैं तो यहाँ क्या करेंगे, हम लेंगे अपना शॉर्टनिंग से आप लगा देंगे तो आपके क्रैक्स फिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है ग्रीन फॉन्डेंट। इसको मैंने एक लॉक की तरह बनाया है, आगे से पतला और पीछे से थोड़ा सा ओवल शेप। इसको मैं एक शेप दूंगी अच्छा सा और हल्के हाथ से इसको दबा के अब मैं क्या करूँगी, बताएं। इसको शॉर्टनिंग की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। आप यहाँ पे वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मैं एडिबल ग्लू की भी रेसिपी अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है, इसको पेस्ट, जैसे हमारा थंब बनता है आप देखेंगे तो सेम उसी तरीके से मैंने इसको बना दिया है। और अब पीछे से मैंने एक टूल लेके इसको मैंने इसके अंदर मर्ज कर दिया। तो इससे क्या होगा, एक तो ये मर्ज हो गया, सेकेंड ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। सेम जैसे हमने 4 फिंगर्स में अपना नेल्स का इम्प्रेशन दिया था, ऐसे ही थंब में भी देंगे। और ये हमारा हैंड ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बट ये अभी थोड़ा सा ना लाइक नेचुरल लुक नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे फिंगर्स में ऊपर कितने सारे लाइंस वगैरह होते हैं। तो सेम उसी तरीके से इसके ऊपर भी मैंने लाइंस दे दी हैं। देखिए, अब हमारे पाम्स में होती हैं लाइंस, तो वो लाइंस दे देंगे हम इसमें थोड़ी सी। किस तरीके से लाइंस होती हैं तो थोड़ा सा उसमें वो टेक्सचर दे देंगे। टेक्सचर देने से आपका जो टॉपर है ना बहुत सुंदर लगता है और एक अट्रैक्टिव लगता है देखने में कि हाँ कुछ तो बनाया है, कुछ तो इसमें मेहनत की है। तो ये हमारा टॉपर हो गया रेडी। अब देखिए मैंने सेंटर में लगा के देख लिया, ना ही ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है। देखिए, ठीक है, क्योंकि जो मुझे डिज़ाइन दिखाना है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। तो हमेशा या तो आप टिन ले लीजिए जो अपने साइज़ का बना रहे हैं या फिर डमी ले लीजिए। तो यहाँ पर है मेरे पास ये कटर्स। तो यहाँ पर मुझे फ्लैश थीम का बनाना था तो यहाँ पर मैंने कटर यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है रेड कलर का मार्केट वाला फॉन्डेंट क्योंकि होममेड वाला ख़त्म हो चुका था और रेड बनाने में टाइम लगता है। तो यहाँ मैंने विजियन का ही एक ब्रांड है उसके साथ बेकर्स विले का, एंड उसी का मैंने ये यूज़ किया है। एंड रेड फॉन्डेंट को मैंने अच्छे से निट कर लेंगे। निट करने के लिए आपको उसको स्ट्रेच नहीं करना है, मैं आगे बताऊँगी किस तरीके से निट करना है। तो इसको करेंगे पहले रोल। ये मैंने जुगाड़ लगाया है क्योंकि अगर इस तरीके से करते, जिस तरीके का कटर है, तो बहुत ज़्यादा लाइक फॉन्डेंट वेस्ट होता। तो मुझे वेस्ट नहीं करना था और बहुत मोटा भी नहीं बनाना था। यहाँ पे थोड़ा सा ये बिगड़ गया है क्योंकि मैंने थोड़ा सा अलग टेढ़ा मेढ़ा रख दिया था और वो शेप आ चुका था जो मुझे नहीं चाहिए था। तो मैंने इसको लंबा सा रोल किया है एंड थोड़ा सा थिक करेंगे, अराउंड 1 सेंटीमीटर तक हम इसको थिकनेस रखेंगे इसकी। और यहाँ पर मैंने इसको उल्टा रखा है। ठीक है, तो उल्टा रखने से क्या होगा, जो आउटर लाइन है वो थोड़ी सी बड़ी आएगी जो हमें चाहिए है। अब बाकी जो इम्प्रेशन आया है उससे मैं इसको कट कर लूँगी। मतलब सिर्फ आपको इम्प्रेशन देना है, इसको कट नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको फॉन्डेंट कम यूज़ करना है, बाकी फॉन्डेंट को अपना नेट करेंगे और वापस रखेंगे क्योंकि सर्दियों का टाइम में फॉन्डेंट बहुत जल्दी हार्ड होता है। अब यहाँ पर मैंने लिया है येलो फॉन्डेंट। ये मैं थोड़ा सा पतला से लाइक रोल करूँगी और अब मैं इसको करूँगी पूरा कट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से कट करूँगी, फिंगर से शेप करूँगी, स्मूथ करूँगी। और जो आपके जो आइज़ वाइज़ हैं वो भी मैं सारा निकाल के इसको अच्छे से फिनिशिंग दे दूँगी। तो अब इसको निकालना है। निकालने के लिए आप या तो कोई फॉन्डेंट टूल ले लीजिए या अपना जो आपके पेंटिंग ब्रश है उससे भी आप निकाल सकते हैं।
थोड़ा सा केयरफुली निकालिएगा, क्योंकि एक बार वहाँ से जब होल हो जाता है तो थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट होता है निकालने के लिए। तो यहाँ मैंने वाटर अप्लाई किया है एंड सेम जो मार्किंग हुई है उस पर मैंने इसको लगा दिया है। ठीक है। बाद में बेटा बोला कि मैंने इसको इस तरीके से रेडी कर लिया था, पर बाद में बेटा बोला कि मम्मी इसकी ना आइज़ ना वाइट कलर की होती हैं, लिप्स इसके रेड कलर के होते हैं, तो वो भी मैंने इसमें किए हैं। एक राइस की तरह मैंने फॉन्डेंट वाइट वाला रोल किया है और उसमें रख के मैंने आइस में उसको फिल करके एंड आपका जो टूल होता है ड्रेसिंग टूल होता है ये वाला, ये इसकी बैक साइड से मैंने इसको अच्छे से लगा दिया है। तो यहाँ पर आइस का इफ़ेक्ट अच्छा सा हो गया है। ये वाले थीम के केक के ऑनेस्टली मुझे नाम भी थोड़े बहुत ही पता थे, लाइक हल्क पता है मुझे और कैप्टन अमेरिका पता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। जो भी कुछ है मेरा बगल में बेटा बैठा हुआ है और वो मुझे बताता जा रहा है। इनफैक्ट कैसे बोलना है, क्या बोलना है, वो भी मुझको भाई साहब ही बताते हैं। तो मेरा काम है सिर्फ आपको सिखाने का, और जो पीछे से जो वॉइस का किस तरीके से आपको रिकॉर्ड करके सिखाना है वो काम है मेरे छोटे से 5 साल के बेटे का। तो सभी से कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है हम उन्हीं से सीखेंगे। यहाँ पर मैंने रेड कलर का एक क्लिप बनाया, बट वो उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, पर बेटा बोला कि नहीं उसके रेड कलर की ही होते हैं, आप मम्मा रेड ही बनाना, और मेरे फ्रेंड यथार्थ को भी बहुत पसंद आएगा। तो ओके चलो करते हैं। एंड मतलब घर जैसा ही रिलेशन है हमारा, या कह लो मेरे घर में ही केक गया है एक तरीके से, तो मैं ट्राई कर सकती हूँ एंड ऑनेस्टली उसको बहुत पसंद आया है। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपर हो गया है रेडी। ठीक है, और अब करते हैं नेक्स्ट टॉपर की तैयारी। तो यहाँ पर मैं कैप्टन अमेरिका की शील्ड बना रही हूँ। तो ये कटर मेरे लिए बिल्कुल यूज़लेस है, क्योंकि इसमें आपको पहले सारे कलर्स के ऐड करने पड़ेंगे, देन आप बना पाओगे। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ उसका सेम वही मेथड यूज़ किया है जो हमने फ्लैश के लिए यूज़ किया, सिर्फ एक इम्प्रेशन डाला है मैंने। अब इसमें डालना है मुझको वाइट कलर का एक रिंग डालना है, वो भी मैंने इसे डालने की कोशिश की। देखिए इस तरीके से आपको खींच खींच के नहीं करना है, ये जो खींच खींच के अगर आप अपना फॉन्डेंट रोल करेंगे तो आपका फॉन्डेंट ख़राब हो जाएगा। आपको छोटे छोटे स्टेप में लेना है, ठीक है, ताकि इसको एक स्मूदिंग आ जाए उसके अंदर। इसको अच्छे से रोल करेंगे। मैंने फिर से इसको करने की कोशिश की, बट वो फाइनल वाला मुझे इंप्रेशन नहीं मिला। तो ये देखिए मेरे बेटे का अभी हाथ आया होगा तो मैंने कुकी कटर लिया है अपना। ये मेरे बेटे को आपका जो चिल्ड्रंस डे का जो थीम वाला उनका कॉन्टेस्ट हुआ था उसके लिए उसका एप्रिशिएशन गिफ्ट आया था, तो आज ये ओपन हुआ है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर का एक फॉन्डेंट रोल किया और उसको कुकी कटर से काट के मैंने उसको चेक किया, तो वो थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने उसको रोल कर दिया और अब पानी लगा के मैं इसको स्टिक कर दूँगी। ठीक है, आपको जब भी कोई फॉन्डेंट का केक बनाना है ना, सामने एक पिक्चर रखनी है या आपके माइंड में एक पिक्चर सेट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है रोल। अब इसके बाद आई गेस रेड या ब्लू कलर का जो भी आएगा, मतलब मुझे कलर्स भी नहीं पता था कि मेरा बेटा वहाँ बैठ के बता रहा था, मैंने उसको बिठा के रखा था कि तू यहाँ से हिलियो मत बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पे रेड कलर का मैंने इसको रोल किया। कुकी कटर मेरे पास इतना छोटा नहीं था, तो मैंने एक रशियन नोज़ल लिया जिससे मैंने कट कर लिया। तो यहाँ पर ये हमारा हो चुका है कट। और अब इसके बाद आई गेस ब्लू कलर का आएगा। सो ब्लू कलर का ये जो फॉन्डेंट बनाया है ये भी मैंने अपने वाइट कलर के फॉन्डेंट में ही मिक्स करके बताया है। इसकी ऑनलाइन क्लासेस मेरे पास अवेलेबल है, जहाँ पर मैं आपको फॉन्डेंट बनाना सिखाती हूँ एंड उसको किस तरीके से सारी चीज़ें मैंने कवर की है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे और या फिर आप अपना इंस्टा पे या फिर आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लास मिलती है, दैट मीन्स जो भी क्लास बनेगी उसके अंदर अपडेट होगी एंड वीडियो एक्सेस लाइफ टाइम का होता है मेरी हर क्लासेस में। तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का भी लगा लिया है। और अब मैं सोच रही थी कि जो उसके अंदर स्टार बनना है ना, वो मैं हाथ से बना लूँ, पर वो नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा आलस आ रहा था। मैं वापस ही आई थी और तुरंत केक का ऑर्डर आ गया था। तो यहाँ पर मैंने इसको रोल कर लिया वाइट का, और मैंने बहुत कोशिश की कि हाथ से बन जाए वो, पर वो नहीं बना। फिर फाइनली मैंने इसको जो आपके प्लंजर्स आते हैं उससे मैंने बनाया है, पर ये नहीं बना। तो यहाँ पर मैंने इसको इसलिए दिखाया है ताकि आलस नहीं करना है, क्योंकि वो बनता ही नहीं है। फाइनली आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा जिस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है स्टार शेप का प्लंजर और ये मेरा बन चुका है। और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी सी शेप दी है। मैंने यहाँ पे देखिए मैंने स्प्रिंकलर्स भी रखे कि शायद उससे काम चल जाए, पर मेरा काम नहीं चला। जुगाड़ जुगाड़ ही होती है,
पर फिर फाइनली मुझको वो स्टार प्लंजर से ही बनाना पड़ा और मेरे 10 मिनट वेस्ट ही हो गए कि बस इससे उसमें कि ये बन जाए बन जाए बन जाए, सिर्फ एक आलस में। तो आलस नहीं करना है, अपना काम उसी तरीके से करना है जिस तरीके से होता है काम के, मतलब उसमें जुगाड़ कर सकते हो कि लाइक टूल्स में कर सकते हो, लेकिन जो शेप देनी है किस तरीके से देनी है वो तो आपको प्रॉपर ही देनी है। तो यहाँ पर अब मैंने लिया है कन्फेक्ट का अपना सिल्वर वाला फॉन्डेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ना ड्राई हो रहा था, मतलब लाइक भुरभुरा वा टाइप का हो रहा था, तो मेरे को इसको निट करने में एटलीस्ट 5 मिनट्स लगे। एंड तब भी उसके बाद ना इसके अंदर थोड़ी सी ड्राइनेस थी, तो मैंने इसमें थोड़ी सी शॉर्टनिंग लगाई। जब फॉन्डेंट में ड्राइनेस हो तो आपको शॉर्टनिंग लगानी है। एंड जब फॉन्डेंट चिपचिपा हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो रहा है, तो अपना कॉर्नफ्लोर यूज़ करना है। थोड़ा बहुत हो रहा है तो भी आप शॉर्टनिंग का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मेरा हो चुका है अच्छे से रोल, और अब मुझे बनाना है थॉर का हैमर। तो हैमर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको किया है अच्छे से रोल, और इसको मैं एक लॉक शेप की दूंगी। अगर आपसे रोल नहीं हो रहा है अच्छे से तो आप एक बार इसके अंदर रोलिंग पिन चला लीजिए और एक से आपका फॉन्डेंट हो जाएगा। तो ये जुगाड़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए कह रही हूँ वीडियो के एंड तक रहिएगा, बिकॉज बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर होने वाली है फॉन्डेंट को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से लॉक शेप दे दिया है। यहाँ पर ये फिर भी इसका मुँह खुल ही रहा था, फिर मैंने इसको दोबारा से किया। तो फॉन्डेंट टॉपर्स बनाने में टाइम लगता है, तो आपको अपने फॉन्डेंट टॉपर्स में कितना टाइम लग रहा है, कितना फॉन्डेंट आप यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करके देन आपको अपना प्राइस कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब लाइक किस तरीके से करना है वो सारा क्लासेस में शेयर होता है मेरा। तो और व्हाट्सएप असिस्टेंस भी आपको मिलता है लाइफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर मेरा अच्छे से रोल हो चुका है और मैंने इसको एक अच्छा सा शेप भी दे दिया है, ठीक है, हथौड़े वाला। तो यहाँ पर आप वाइट फॉन्डेंट में लाइक सिल्वर डस्ट में एवोप्रेक्स मिक्स करके भी आप बना सकते हो, बट मेरे पास सिल्वर फॉन्डेंट था तो मैंने सिल्वर फॉन्डेंट यूज़ कर लिया है। बट सिल्वर फॉन्डेंट जैसे ग्लिटर वाले जो फॉन्डेंट होते हैं ना, वो आप सबसे लास्ट में कीजिएगा, बिकॉज जब आप निट करते हैं ना तो आपके हैंड्स में ना शिमर आता है, ठीक है। जब वो शिमर आता है ना तो फिर वो बाकी आपके फॉन्डेंट एसेंस में लगने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ब्राउन कलर का फॉन्डेंट जो मैंने वाइट फॉन्डेंट में बनाया। देखिए आप उसमें दिख रहा होगा हल्का हल्का सा सिल्वर फॉन्डेंट का इसमें इंप्रेशन आ चुका है, शिमर आ रहा है, बट ये थॉर का ही था तो मुझे लगा चल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने इसको लॉक कर लिया है। अब मैंने टूथपिक को आप देखिए डायरेक्ट इंसर्ट नहीं करना है, आपको रोल करते जाना है, इसको इंसर्ट करते जाना है, ठीक है। एंड साथ में मैं इसको यहाँ पर भी इंसर्ट कर दूँगी। एंड एक बार मैं इसको लगा के देख लूँगी कि कैसा लग रहा है, उसके बाद मैं इसको स्टिक करूँगी एंड जो भी एक्स्ट्रा होगा वो मैं इसको कट कर दूँगी। अब यहाँ पर ये देखिए ये मेरा फाइनल टच हो चुका है। अब मैं इसको हल्का सा हटाऊँगी, यहाँ पानी डालूँगी और मैं इसको स्टिक कर दूँगी। तो ये हमारा हैमर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा इसको एनहांस कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने एक फॉन्डेंट को रोल किया है ब्राउन कलर के, एक छोटा सा स्ट्राइप कट किया है, उस पर पानी ऐड किया है और अब मैं इसके जो लास्ट में है ना उसको फिनिशिंग देने के लिए बस मैं इसको इस तरीके से रोल कर दूँगी। तो ये हमारा फॉन्डेंट का हैमर, इसको आई गेस ये थॉर का होता है, हाँ ये थॉर का ही होता है और ये रेडी हो चुका है। अब जहाँ पर मैंने टूथपिक इंसर्ट किया था ना वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि वो प्रिक कर रही है, तो मैंने क्या किया कि फॉन्डेंट लिया सिल्वर कलर का और एक जैसे नेल टाइप का रहता है ना, कील जिसको बोलते हैं, जो लाइक अपना वॉल हैंगिंग वगैरह करने के लिए यूज़ होती है, तो उसका इफेक्ट देने के लिए मैंने सिल्वर फॉन्डेंट लिया और वाटर की हेल्प से मैंने उसको स्टिक कर दिया है एंड बाकी उसको शेप कर दिया। अब यहाँ पर मैंने वाइट फॉन्डेंट में या तो आप ब्लैक फॉन्डेंट हल्का सा मिक्स कर लीजिए या फिर आप ब्लैक कलर मिक्स कर लीजिए और उसको इवनली मैंने मिक्स नहीं किया है और आप देख सकते हो उसमें कहीं वाइट ब्लैक ज़्यादा आ रहा है, कहीं ग्रे ज़्यादा आ रहा है, तो मैं इसके ना स्टोन बना रही हूँ। तो स्टोन आप कभी भी देखिएगा कभी भी परफेक्ट कलर के नहीं होते हैं, वो कहीं लाइट कहीं धूप छाँव वाला जो स्टाइल रहता है ना वो रहता है। और इसी तरीके से मैं सारे फॉन्डेंट के अपने ये स्टोन बना लूँगी। तो चलिए फटाफट से अब केक स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको केक को फिनिश करके रख लिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था और मैं बहुत बार सिखा भी चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक टूथपिक लिया है, टूथपिक की हेल्प से मैं एक इम्प्रेशन दे रही हूँ कि जैसे कि ज़मीन के अंदर से थोर का हल का हाथ निकलेगा तो ज़मीन फटती है ना, तो उस तरीके का मैं एक इम्प्रेशन बना रही हूँ। वहाँ से मैंने क्रीम निकाल ली है और क्रीम निकालने के लिए मैंने जो आपके पैलेट नाइफ़ आते हैं पेंटिंग वाले वो यूज़ किए हैं, वो नहीं है तो आप स्पून का बैक साइड भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी नहीं निकालनी है, बस थोड़ी सी निकालनी है और अगर जहाँ ज़्यादा निकल गई है तो वहाँ पर आप क्रीम फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने
इम्प्रेशन से इसी तरीके से मैंने दे दिया है ताकि वो ज़मीन फटने का थोड़ा सा लगे, और मैं इसको स्मूथ भी करती जा रही हूँ। और अगर इससे स्मूथ नहीं होगा मेरे से तो फिर मैं अपना OHP शीट भी यूज़ करूँगी। तो ये टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरीके से कंफर्टेबल हैं। कंफर्टेबल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने अपना OHP शीट लिया है और मैंने इसको बहुत ज़्यादा फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हमें इसको बाद में फिल ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा स्मूथनेस दे दी है, उसको बहुत ज़्यादा नहीं दी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा इफ़ेक्ट रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर गनाश फिल कर दिया है। अब आप कहेंगे भाई गनाश तो आपका ब्राउन कलर का था, ये मार्केट वाले गनाश है, ब्राउन ही था, बट इसमें मैंने ब्लैक कलर का जेल कलर मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के लिए मैंने डायरेक्ट पाइपिंग बैग में कलर डाला, उसमें गनाश ऐड किया और उसको शेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसको अच्छे से फिल कर दिया है। फिल कर आपको उतना करना है कि वो बहुत ज़्यादा अंदर धंसा हुआ भी नहीं लगे और बहुत ज़्यादा आपको लाइक ऊपर से फैलता हुआ भी नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी हमें आके ज़मीन जब फटता है ना तो उसका भी इफ़ेक्ट दिखाना है, तो वो भी मैं दिखाऊंगी इसी में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना पैलेट नाइफ़ जो है वो यूज़ करूँगी, ये जो आपके पेटल वाले जो पैलेट नाइफ़ आते हैं, और इसको मैं अच्छे से सॉरी, मैं इसको अच्छे से मैं यहाँ पर फिल कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारा अच्छे से हो चुका है फिल, एंड जहाँ से गैप मुझे दिख रहे होंगे वो भी मैं इसको बिल्कुल कवर कर देना है। मतलब आपको दिखना चाहिए कि हाँ भाई क्या करना आप चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी केक में दिखनी चाहिए। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। फॉन्डेंट केक दिखने में बहुत सुंदर होते हैं और बहुत आजकल ट्रेंड में भी है। तो अगर ये आप अपने मेन्यू में ऐड करेंगे तो ऑर्डर्स डेफिनेटली बढ़ेंगे, बट एक उसमें फिनिशिंग आनी चाहिए। तो आप शार्प एजेस में आपको दिखाई चुकी थी क्रीम के में, आप देख सकते हैं कितने शार्प एज आया है इसमें। सेम मेथड मैंने फॉलो किया है जो मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। अब मैं टूथपिक की हेल्प से पहले मैंने इस पर मार्किंग की, पर मुझे ना वो अच्छा नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैंने थोड़ी सी और डीप मार्किंग की, क्योंकि लाइट वाली मार्किंग में ना मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने जगह जगह पे ना लाइट सी मार्किंग कर दी कि भाई हाँ यहाँ से ना क्रैक्स आए हैं। कभी लाइक आप कहीं पे हथौड़ा मारे या फिर कुछ ऐसे करते हैं तो आसपास थोड़े से क्रैक्स आते हैं ना, तो वो चीज़ भी अपने दिमाग में ध्यान में रखना है। अब मैंने क्या किया है, ये जो गनाश था वही मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या गलती की, ये भी मैंने ऊपर ऊपर से भरा, तो बहुत मज़ा नहीं आया। फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने अंदर को डाल दिया। ये देखिए, अब ये अंदर से जब दिख रहा है ना, बस इसमें मुझे क्या है कि बार बार पाइपिंग बैग क्लीन करना पड़ रहा। तो वो ये दिख रहा था कि हाँ अंदर से जो फटा हुआ वाला जो लुक आ रहा है ना, वो बहुत मुझे बहुत पसंद आया। कि वो जो ऊपर से आ रहा था ना वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये अंदर वाला ना बहुत नेचुरल लग रहा था। तो इसी तरीके से मैंने अपना पूरा केक मैंने कर लिया था, और फाइनल लुक भी मैं आपको भी दिखाई देती हूँ। बट आप इसमें ना आपको पाइपिंग बैग क्लियर करना पड़ेगा। पाइपिंग बैग आप कोई भी पाइपिंग बैग का काम करें, चाहे आप रोज़ बनाएं या कुछ भी बनाएं, पाइपिंग बैग आपको क्लीन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके में फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा हो चुका है पूरा रेडी, और अभी मैं आपको उसका क्लोज व्यू भी दिखा देती हूँ। तो इसको अच्छे से हम परफेक्टली तैयार कर लेंगे। इस केक को बनाने में मुझको, मैंने रात को ही मैंने इसको बना के स्पॉन्ज रख दिया था, और सुबह ये बिल्कुल ठंडा मिला था, और मुझे फॉन्डेंट एसेंस से मिला के पूरा फिलिंग बनाने में मुझे सिर्फ 3 घंटे लगे हैं। इसको 3 घंटे में पूरा रेडी हो चुका है। ये हमारा इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि गनाश थोड़ा सा सेट हो जाए। और यहाँ पर मैंने अपना टूथपिक इंसर्ट कर दी है अपने हल्के हाथ में, तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया है, केक आपका चिल्ड होगा। सर्दियों में कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्रीम केक पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 स्टोन लगाए हैं और उसके ऊपर मुझे ना इफेक्ट दिखाना है कि उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा लगाया एक टूथपिक, और टूथपिक की हेल्प से मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये अब ये हिलेगा नहीं क्योंकि ये बहुत दूर जाना था। अब यहाँ सेम मैंने इस पर भी मैंने टूथपिक लगाना है, तो टूथपिक को मैंने किया है हाफ़, क्योंकि वो बहुत पतला है। जब भी आप टूथपिक इंसर्ट करेंगे ना तो आपको थिकनेस भी देखनी है, ऐसा ना हो कि आप बड़ा वाला टूथपिक कर दो और अंदर तक सिर्फ टूथपिक ही टूथपिक दिख रहा है, ठीक है ना। और जब भी कुछ भी आप इंसर्ट कर रहे हैं, चाहे आप डावल्स डाल रहे हैं या फिर आप टूथपिक इंसर्ट कर रहे हैं, या मैंने 2 टूथपिक लगाई हैं आप देख सकते हैं, और मैंने इसको स्टैंडिंग पोजीशन पे लगा दिया। अब ये कहीं से तस से मस नहीं होगा, ठीक है। अब हम अपने लगाएंगे इसी तरीके से थॉर का हथौड़ा, हैमर,
तो उसको भी मैंने इस पे लगा दिया इस तरीके से। अब ये कहीं नहीं हिलेगा। तो टूथपिक की हेल्प से आप कुछ भी लगा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि आपका केक उसके लिए भी चिल्ड हो, क्योंकि अगर वाइट कलर पे जैसे ये रेड कलर का लगाया हुआ है और चिल्ड नहीं होगा ना, तो वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देगा फॉन्डेंट आपका। ठीक है, तो स्पेशली सर्दियों के लिए आप ये कर सकते हैं। गर्मियों में जब गर्मियों का वेदर आएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि आपको फॉन्डेंट एसेंस कैसे लगाने हैं। तो अब मैं रेंडमली लगा लूँगी वो स्टोन्स जो हमने बनाए थे। तो मैंने 2-3 बना के दिखाए थे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो बाकी मैंने अपने आप बाद में बना लिए थे। तो यहाँ पर मैंने रेंडमली लगा दिया है। आप कहीं भी कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने एज इट इज़ मतलब एक ही ऊपर चीज़ रखी थी। पहले मैं फ्लैश का, सॉरी फ्लैश नहीं है, हाँ फ्लैश ही है। फ्लैश का मैं जो फेस हमने बनाया था वो मैं थॉर के, सॉरी हल्के हाथ के साथ में रखना चाहती। मैं कह रही हूँ ना कि मुझे इन लोगों के नाम भी नहीं पता है। ये काम सारे मेरा बेटा करता है और अभी इस टाइम पे वो है नहीं तो मेरी इतनी मिस्टेक्स नहीं होती। तो हल्के हाथ के साथ मुझे रखना था, पर वो बहुत बड़ा लग रहा था, तो मैंने उसका साइड में लगा दिया है। तो कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग ही रखिए, बट दिखने में अच्छा लगना चाहिए, बहुत मैसी नहीं लगना चाहिए। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, अरे ऑर्डर आया है, सारी क्रिएटिविटी अपनी एक में ही दिखा दो, तो वो नहीं करना है। तो चलिए हमारा केक हो गया है रेडी। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।